हिंदी संस्कृत क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर विद्या विजय कुमार, मैं एक कॉलेज प्रोफेसर हूँ। तो ये जो चैनल है हिंदी संस्कृत क्लासेस, इसमें हिंदी और संस्कृत से रिलेटेड बहुत सी जो बातें हैं उसे सीखने का प्रयास हम साथ मिलकर करेंगे। तो उसमें हिंदी और संस्कृत से रिलेटेड ग्रामर हम देखेंगे, व्याकरण देखेंगे और उसका जो आसानी से जानने वाले ट्रिक भी देखेंगे। और उसके साथ साथ उसके जो पोएट्री है, कविता है, ये सब उसका पठन पाठन हम करेंगे। तो यही है हमारे जो चैनल के बारे में। तो आज जो है भाषा के बारे में मैं कहने जा रही हूँ। उससे पहले हिंदी के बारे में मैं थोड़ी बताना चाहती हूँ, क्योंकि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की माता मानी जाती है। संस्कृत से ही सभी भाषा का विकास हुआ। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और खड़ी बोली हिंदी, ऐसे हिंदी का विकास हुआ। देखा जाए तो हर भाषा की जो जननी है संस्कृत है। आप देख सकते हैं अंग्रेजी का एक शब्द है ब्रादा, अंग्रेजी में ब्रदर एक शब्द है, हिंदी संस्कृत में है ब्रादा। ब्रादा और ब्रदर देखा जाए तो क्या है, बहुत सी सिमिलैरिटी है, ब्रादा और ब्रदर। तो ब्रादा से ही ब्रदर का आविर्भाव हुआ। उसी तरह माता और मदर, माता से ही मदर का आविष्कार हुआ। तो देखा जाए तो अंग्रेजी भी संस्कृत से ही आई हुई है। सबसे पुरातन जो पुरानी जो भाषा है संस्कृत है। संस्कृत से ही सभी भाषा का आविर्भाव हुआ। और संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है, लिपि की जो क्लास है मैं अगले में लूँगी, अगले वीडियो में मैं बताऊँगी आपको। तो आज का जो क्लास है भाषा के बारे में, तो संस्कृत की बात ये थी। और हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है। और हिंदी भाषा जो है बहुत सरल भाषा है, उसे आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत से लोग बोल सकते हैं, इसीलिए हिंदी भाषा को इतना महत्व मिला है। और हर भारतीय को चाहिए कि उसे कम से कम हिंदी बोलने और समझने की जो क्षमता है उसे रखना चाहिए। तो ये सब थी संस्कृत और हिंदी भाषा के बारे में। तो आज हम अपने कक्षा की ओर जाते हैं। तो हमारी आज की क्लास में जो विषय है भाषा। भाषा जो है हर भाषा के बारे में मैं यहाँ कहने जा रही हूँ। देखिए, इंग्लिश हो या फ्रेंच हो, किसी भी भाषा के जो मूल है, इस रूप है और संक्षिप्त वर्णन है मैंने यहाँ किया है, जो है कि किसी भी भाषा को देखिए, अगर आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बोरिंग लगेगा। तो इंटरेस्ट लाने के लिए मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि क्या है, इंटरेस्ट लाने के लिए उसमें एक रुचि रखना चाहिए। और भाषा के प्रति आपको भाषा क्या है, क्यों है, उसका लक्ष्य क्या है, उसे समझना चाहिए। तो उसे संक्षिप्त रूप से, ये तो बहुत विशाल सागर की तरह है भाषा, पर मैं उसे संक्षिप्त रूप से आपको व्यक्त करना की जो परिश्रम है, एक कोशिश है, मैंने यहाँ किया है। तो भाषा के बारे में देख लेते हैं। भाषा, लैंग्वेज। भाषा मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित, ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज। जो हम मुंह से बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जो लिखा जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। पर भाषा के बारे में पहले जाना जाए तो किसी भी चीज़ को, किसी भी नाम को ही लीजिए, किसी भी शब्द को लीजिए, उसका अर्थ हमें देखना है। तो भाषा शब्द कहाँ से आया है? संस्कृत के भाष धातु से आया है। संस्कृत की एक धातु है भाष, भाष से आया है और उसका अर्थ है कहना या बोलना। कहना या बोलना शब्द से जिसे बोला जाए उसे भाषा कहते हैं। और भाषा की परिभाषा देखिए, अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर अथवा पढ़कर
प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। और ऐसे भी कहा जा सकता है कि भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। पहले कक्षाओं से सबने पढ़ा होगा कि भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। तो ऐसे विचार विनिमय के माध्यम रूपी भाषा को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भाषा दो प्रकार के हैं। उसके बाद भी देखा जाए तो भाषा फिर से दो प्रकार के कहा जा सकता है, सार्थक भाषा और निरर्थक भाषा। जो अर्थ के साथ प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है, उसे सार्थक भाषा कहते हैं। और अर्थ के बिना प्रयोग होने वाले भाषा को निरर्थक भाषा। निरर्थक भाषा का एक उदाहरण, सार्थक भाषा तो हम जो बोलते हैं उसमें आ जाता है, निरर्थक भाषा का एक उदाहरण देखिए क्या है। हवा सर सर बहती है, बाजा ठन ठन बजता है। तो ठन ठन सर सर जो है निरर्थक शब्द है, तो उसी के साथ ही उसका मेल होता है। तो क्या है, सार्थक भाषा और निरर्थक भाषा। तो ऐसे भी है। और भाषा के बारे में देखा जाए तो हम पुरातन काल में, आदिम काल में जाए तो क्या है, हम एक कनेक्शन के साथ हमें पढ़ना है किसी भी चीज़ को। तो कनेक्शन के साथ पढ़े तो आदिम काल से लेकर आए तो आदिम मनुष्य की जो भाषा थी कैसी थी। यूँ तो भाषा तो हर व्यक्ति हर चीज़ में हो। चींटी की भाषा है, हाथी की भाषा है, पक्षी की, कौवे की भाषा है। तो सब की भाषा होती है। पर आदिम काल में भी देखा जाए तो मनुष्य की भाषा जो है सार्थक होती है। पर आदिम काल में मनुष्य संकेतों की भाषा, एक्शन के द्वारा भाषा बोलते थे। पानी पीना है तो ऐसे पीना है, खाना है, ऐसे एक्शन। अब भी जो बोल नहीं सकते ऐसे व्यक्ति ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं, और सोना है तो ऐसे कहते थे। तो ऐसे संकेतों की भाषा से आदिम मनुष्य बातें करते थे। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगली पीढ़ी के लिए उनके विचारों को संजो कर रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए उन्होंने सोचा कि क्या करना है, उसके लिए एक अक्षर बनाने हैं। अक्षर जानते हो ना, जिसका अक्षर नहीं होता वही है अक्षर। तो आदि मनुष्य विकसित होता गया तो क्या किया उन्होंने, अब उनके मुंह से जो ध्वनियाँ आती गई उस ध्वनियों के आधार पर चिन्ह बनाते गए। उसी चिन्ह को लिपि कहते हैं। लिपि अक्षर बनाए, और अक्षर से अक्षर को ऑर्डर देने के लिए व्याकरण बनाए, और व्याकरण को एक जैसे ऐसे विभाग में बांटा गया। तो ये सब दी भाषा की आविर्भाव की बात। तो हम देख सकते हैं भाषा के बारे में आचार्य पाणिनि, संस्कृत के महान विद्वान हैं, आचार्य पाणिनि ने कहा है कि व्यक्तवाचाम उच्चारणे इति भाषा। व्यक्त रूप से उच्चरित वाणी को ही भाषा कहते हैं, ऐसे आचार्य पाणिनि ने कहा है। और भाषा के बिना जो है मनुष्य का जीवन कैसा शोचनीय होता। आपने कभी सोचा है? भाषा जो है, ऐसा कहा जाए, ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा वरदान है। आप देख सकते हैं कि जो पशु पक्षी है उनकी जो निस्सहायावस्था, असहायावस्था ऐसे कह सकते हैं, वो ऐसे सिचुएशन में ऐसे कौवा जो है रोता रहता है। क्यों रोता है वो कह नहीं सकता। तो कितने अंधकार में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनकी भाषा है पर सबको समझा नहीं सकते। पर मनुष्य को ऐसा वरदान मिला है कि वो अपनी भाषा से, ऐसे भाषा के प्रयोग से सबको जो बातें हैं समझा सकते हैं। तो यही मनुष्य को एक वरदान मिला है। और मनुष्य का जो विकास है इसी भाषा से होता है। ऐसा देखा जाए मनुष्य के समाज में, मनुष्य का विकास, संस्कृति का विकास, समाज का विकास, ये सब भाषा के द्वारा होता है। देखा जाए तो एक उदाहरण से ही देख लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब वह पैदा होता है, 2 साल का होता है, अपने मम्मी पापा से बोलना सीखता है। उसके बाद वह स्कूल जाता है, तो ऐसे ऐसे बहुत से शब्द वह सीखते जाता है। तो वो बोलना शुरू करता है। उसकी भाषा में बहुत से विकास होता जाता है। 5 साल के बच्चे जैसी भाषा नहीं होती उसकी, जब
वह 10 साल का या 15 साल का हो जाता है। जब वह कॉलेज जाने लगता है तो उसकी भाषा जो है विकसित होता जाता है, और वह तो उस भाषा के साथ उसकी संस्कृति भी जुड़ी होती है। अगर उसकी संस्कृति अच्छी है तो उसकी भाषा भी अच्छी होगी, और भाषा अच्छी है तो उसकी संस्कृति भी अच्छी होती जाएगी। तो समाज के विकास में भी भाषा एक मुख्य भाग निभाता है। तो ये थी भाषा की बातें। तो आज की क्लास जो है भाषा के बारे में थी। अगले एक क्लास में हम भाषा, लिपि, व्याकरण इसके बारे में संक्षिप्त विस्तार है, सभी जो है सागर की तरह बहुत ही बड़ा है, पर संक्षिप्त रूप से उसके जो सार को मैं आप तक ले आना चाहती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसमें सफल हो जाऊँगी। पर आपकी जो बातें हैं, कमेंट्स हैं, आपकी जो राय है, मुझे कमेंट के रूप में आप भेज सकते हैं। और आज की जो क्लास का जो संक्षिप्त रूप है मैं आपको बताना चाहूँगी। संस्कृत हिंदी संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल में आज का जो वीडियो है मेरा भाषा पर है, और भाषा के बारे में हमने देखा 2 प्रकार की भाषा है, लिखित और कथित भाषा। और भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से आया है, और अपने मन के भावों को व्यक्त करने की जो माध्यम है वही भाषा है। तो भाषा मनुष्य के लिए एक वरदान है। भाषा समाज और संस्कृति के विकास का द्योतक है। इतनी जो बातें हैं हमने देखा, तो भाषा के बारे में आप सब जान गए होंगे, और आपका जो राय है मेरे लिए बहुत ही कीमती है। तो आप अपने इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने